संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जगत माहे संत परम हितकारी। संत परम हितकारी, जगत माहे संत परम हितकारी। ओम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्खलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तद्दिव्यमव्ययं धामो सारस्वतमुपास्महे, यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की, द्वारकाधीश भगवान की, जय हो, आनंद कंद भगवान रामचंद्र की, जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की, जय हो। हर हर महादेव। व्यासपीठ पर विराजमान शास्त्री जी, मुलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री देवाचार्य जी महाराज, सभी संत वृंद, हमारे कार्यक्रम के श्री रामधाम मंदिर के महंत श्री मोहनदास जी महाराज, यजमान परिवार, देवियों, सज्जनों, बहुत ही सुंदर प्रसंग पर हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। मनुष्य के जीवन के वो क्षण अत्यंत दुर्लभ होते हैं जब उसे सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है, चाहे श्रीमद् भागवत से प्राप्त हो, चाहे श्री राम कथा से प्राप्त हो, या संत का संग प्राप्त हो जाए। मानव शरीर प्राप्त हो गया है, भारत भूमि प्राप्त हो गई है, अच्छे माता पिता मिल गए हैं, अच्छा गुरु मिल गया है। अब हमें क्या चाहिए? ऐसी वस्तु चाहिए जो मानव जीवन के अतिरिक्त और कोई जीव प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी वस्तु चाहिए। उसे खोजना है कि वह वस्तु क्या है, जिसे प्राप्त करने के लिए धर्म, शास्त्र, पुराण, वेद, गुरु निरंतर उपदेश देते रहते हैं, दे रहे हैं। उसे जान लेना चाहिए, जिसके न जानने से अत्यंत विनाश की उपस्थिति होने वाली है। वो क्या है? ऐसी वस्तु प्राप्त करना है जो अन्य प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। हम काम क्यों करते हैं? करेंगे नहीं तो भोजन कैसे करेंगे? भोजन क्यों करते हैं? नहीं करेंगे तो जीवित कैसे रहेंगे? जीवित क्यों रहना चाहते हैं? कोई कारण के बिना तो कोई कार्य होता नहीं है। बिना कारण के कभी कोई कार्य हो ही नहीं सकता। बहुत मतभेद हो सकते हैं हमारे आपके बीच में, भाई भाई के बीच में, लेकिन एक वस्तु में सब एक हैं कि सबको आनंद चाहिए, सुख चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि कोई मरना नहीं चाहता। मृत्यु किसी को स्वीकार नहीं।
अब क्यों नहीं मरना चाहता एना माटे इसके लिए वेदांत में जाना पड़ेगा, पर समय अधिक हो जाएगा। तत्व की बात अभी बताते हैं कि जीवित क्यों रहना चाहते हैं, तो इसका उत्तर भागवतकार देते हैं। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, कुछ जानने के लिए हम जीवित रहना चाहते। क्या जानना चाहते हैं? कहा तत्व को जानना चाहते हैं। वो तत्व क्या है? वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यजिज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। एकता की बात होती है ना, बहुत बहुत कार्यक्रम चलते हैं, सबको एक करो रे भाई, है ना, सब एक हो जाओ, समरसता हो जाए, एकात्मता आ जाए। क्या योजना है, क्या फार्मूला है, कैसे एक होंगे? है कोई विधान? है कोई संविधान में कोई विधान है? किसी के पास कोई विधान है? किस नियम के अंतर्गत हम सब एक हो सकते हैं? ये विचित्रता, विविधता बिल्कुल प्रत्यक्ष है, दिखाई पड़ रही है। भेद भी दिखाई पड़ रहा है। मनुष्य मनुष्य का भेद, भाई भाई का भेद, भेदा पशूनाम सतुपादपानाम वृक्षस्य भेदा पाषाण भेदा सर्वत्र विद्यमान है। पशुओं में भेद है, मछली में भेद है, फल में भेद है, पुष्पों में भेद है, मनुष्यों में भेद है। यहाँ तत्व की बात क्या कही जा रही है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व ज्ञान क्या है? अद्वय, मद्वयम, अद्वय ही तत्व ज्ञान है। कैसे समझें? ब्रह्म को, भगवान को, परमात्मा को, ये तीनों एक हैं। तुलसीदास जी महाराज सरल भाषा में कहते हैं, ईश्वर अंत जीव अविनाशी। तो जो अंश होगा वो अंशी के बिना तो होगा नहीं। तो अंशी कौन है? अंशी कौन है और अंश कौन है? प्राज्ञ कौन है और अव्याकृत कौन है? विश्व कौन है और विराट कौन है? और तेजस कौन है और हिरण्यगर्भ कौन है? इन शब्दों का यदि बोध हमें नहीं होता है, शब्द ज्ञान नहीं होता है और शब्दों का अर्थ ज्ञान नहीं होता है, तो आप नहीं समझ पाएंगे। अनेकता में एकता कैसे सिद्ध करेंगे? कौन सिद्ध करेगा? हजारों साल से ये प्रयास किया जा रहा है कि सबको एक हो जाना चाहिए। अभी भी प्रयास किया जा रहा है कि हिंदू हिंदू को एक हो जाना चाहिए। हो कैसे सकते हैं? हम खुद जब आपस में मतभेद उत्पन्न करते हैं, योजना बना करके उत्पन्न करते हैं, राजनीति का कूटनीति का आश्रय लेकर के भेद उत्पन्न करते हैं, और ऐसे भेद उत्पन्न करने वाले ही धार्मिक मंचों पे आकर के कहते हैं कि सबको एक हो जाना चाहिए। स्वयं भेद की स्थापना करके अभेद की बात करते हैं। इसलिए भागवतकार कहते हैं तत्व जिज्ञासा करना चाहिए। तब इसके ऊपर की बात महाराज जी भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी से पूछ ली, गुरुदेव बताइए तत्व किसे कहते हैं? क्या बात है, ऐसे क्या हमारी परंपरा, क्या हमारा सनातन कोई बराबरी नहीं कर सकता है? विश्व का कोई बराबरी, कोई भी संप्रदाय, पंथ, धर्म तो हम मानते ही नहीं हैं, धर्म तो सनातन ही है, बाकी सब रिलीजन, मजहब, पंथ और संप्रदाय आदि हैं, वो अपने आप को धर्म कहते हैं। धर्म तो एक अच्छे जन सनातन धर्म कहवाए छे, वी जो कोई धर्मज नहीं। क्योंकि धर्म शाश्वत होता है, जिसका कोई प्रवर्तक नहीं होता, जिसकी तिथि नहीं होती, जिसका स्थान नहीं होता है। वो कहाँ से आता है, कहाँ से चलता है, कहाँ से प्राप्त होता है हमें। न सदासीत नौ सदासीत तदानीम नासीद रजो नो व्योमः पुरोयत किमा वरीवह कुहकस्य शर्मन अम्बह किमासीद गहनम गभीरम। ऋग्वेद के सायण भाष्य में बड़ा सुंदर ये प्रश्न उपस्थित किया गया है। कौन है वो सृष्टि का कर्ता? सर्वप्रथम सृष्टि कहाँ से प्रारंभ होती है? कैसे इस संसार का निर्माण हो गया? कौन सी सामग्री थी उसके पास? आप लोग मकान दुकान बनाते हैं
तो नाना प्रकार की सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा ने संसार की रचना की तो कौन सी सामग्री थी उसके पास? किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। अच्छा, रचना कर दी तो कर दी, धारण कौन करता है इसको? उपादान कारण क्या है इसका? निमित्त कारण क्या है? अभिन्न निमित्तोपादान क्या है? जब कुछ भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, तब वह परब्रह्म परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव संसार की सामग्री का संकल्प करने के लिए उपस्थित था। नो व्योमो, आकाश भी नहीं था, नो रजः, परमाणु भी नहीं थे, न सदासीत तदानीम, गुणत्रय भी नहीं थे, सत्गुण रजोगुण तमोगुण भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आकाश भी नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी, जल भी नहीं था, तब वो था। और वो ऐसा था, ऐसा है कि जैसे कोहरा जल को आच्छादित नहीं कर सकता है, जैसे सूर्य का प्रखर प्रकाश पड़ता है कोहरा दूर हो जाता है। અહીંયા गुजराती में झाकर कहवाए छे, झाकर पड़े ना, झाकर नहीं हो सकता जब तक सूर्योदय नहीं होता, तभी तक झाकर की सत्ता है, उसके बाद क्या है? कोई उसे आच्छादित नहीं कर सकता है। इसलिए तो सनातन है, એટલા માટે सनातन छे। कितना अत्याचार हुआ है हमारे पास, हमारे ऊपर, मुगलों के समय से लेकर के और विधर्मियों के समय से लेकर के, अंग्रेज़ों के समय से लेकर के, हम जहाँ के तहाँ बैठे हैं, जहाँ के तहाँ बैठे हुए हैं, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सका। हाँ, उत्थान पतन ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए, पतन ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए, उत्थान हो इसके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। तो भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव तत्व जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए? तो वशिष्ठ जी ने कहा, येन भूयो न दुखम, ताकि दुख ना हो, दुख ना हो। तब परमात्मा श्री राम बोले, गुरुदेव बताइए दुख किसे कहते हैं? अब इन सब प्रवचनों के लिए घंटों की आवश्यकता पड़ती है, तब आनंद आता है। और आनंद भी उन्हीं को आता है जिनको जिज्ञासा हो। दुख किसे कहते हैं? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि शरीर परिग्रह निमित्तम, जन्म होता है इसलिए बेटा श्री राम दुख होता है। परमात्मा को सब ज्ञान था, सब कुछ जानते थे, उन्हें तो वह करके दिखाना था। मनुष्य का अवतार ही उन्होंने इसलिए धारण किया था हमारे आपके लिए कि मनुष्य देख लो मनुष्य को क्या करना चाहिए, कैसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, कैसे गुरु का उपदेश ग्रहण करना चाहिए, कैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कैकई माँ ने जैसा ही कहा, 14 वर्ष का वनवास आपके लिए पिताजी चाहते हैं। विचार नहीं किया श्री राम ने, विचार नहीं किया। भरत का राज्य तिलक होना है, विचार नहीं किया परमात्मा ने, चल पड़े, तुरंत चल पड़े। माँ ने जैसे ही कहा, तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, स्वीकार कर लिया उन्होंने। इससे क्या सिद्ध किया परमात्मा ने? मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इति अनुशासती भगवती श्रुति, मातृ देवत्वं प्रथमम अभिददति, मातुः उत्कर्षातिशय अन्येभ्यो दर्शयति। भगवती श्रुति, माँ को कहाँ स्थापित कर रहे? माँ हमारा पहला गुरु है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, मनुष्य का जन्म लेना ही दुख का मूल कारण है। फिर आगे बहुत प्रश्नोत्तर होते हैं। प्रसंग ऐसा आता है कि वैराग्य आता है, पृथ्वी की परिक्रमा करने जाते हैं परमात्मा श्री राम, और वापस आते हैं तो उदास हो जाते हैं। महाराज दशरथ उदासी का कारण नहीं समझ पाते हैं। वशिष्ठ जी को श्री राम के पास, श्री राम के महल में निमंत्रित करके बुलाते हैं। वशिष्ठ जी श्री राम जी का संवाद होता है, उसी का नाम योग वासिष्ठ रामायण।
के रूप में जाना जाता है। तत्व की बात यहाँ कहा। श्रीमद् भागवत में भी तत्व निरूपण की बड़ी विचित्र शैली है। अज्ञान संगौ भवबंध मोक्षौ दौ नाम नान्य स्तृतज्ञ भावात्। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ले ली परमात्मा श्री कृष्ण की। गगन मंडल में वाद्य वादन हो रहा था, क्यों बाजे बज रहे हैं? ब्रह्मा जी ने पूछा। अरे ब्रज में ब्रह्म का अवतार हुआ है, ब्रह्म का अवतार हो गया और मुझे पता नहीं है, चलो दर्शन करते हैं। ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान गोचारण करने के लिए यमुना के पुलिन पर जाते हैं। ग्वाल वालों के साथ बैठ कर के भोजन करते हैं, दही भात लेते हैं एक दूसरे का। ब्रह्मा जी देखते हैं ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ग्वाल वालों के साथ बैठ कर के भोजन करने वाला ब्रह्म नहीं हो सकता। मन में संदेह पैदा हो जाता है, संशय हो जाता है। कथा क्यों सुननी चाहिए? श्रवणेन संशयम, श्रवण से ही संशय नष्ट होते हैं, इसलिए कथा सुननी चाहिए। कई हेतु हैं, अनेक हेतवा। ब्रह्मा जी के मन में संशय हो गया, परीक्षा ले लेनी चाहिए। गाय बछड़ों को गुफा में बंद कर दिया, बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया, चले गए। 1 वर्ष बाद वापस आए, देखा उन्होंने गाय बछड़े यथावत गोचारण जैसा हो रहा था वैसा हो रहा है, वैसे ही भगवान भोजन कर रहे हैं। पत्थर को हटाया तो अंदर भी गोचारण गाय बछड़े यथावत जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही। समझ गए। लोकबत्तु लीला कैवल्यम ब्रह्मसूत्र है। साष्टांग प्रणाम किया। क्या बात है ब्रह्मा जी, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बताया, प्रभो आप ही विश्व में स्तुति के योग्य हैं। नवमीड्यते बपुषे तड़िदम्बराय। आपके सिवाय किसी की आराधना की नहीं जा सकती। अरे ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है प्रभो? मेरे मन में संदेह हो गया था, मैंने आपकी परीक्षा ले ली है, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, अनुकंपा कर दीजिए। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो वंजान एवात्मकृतं विपाकम हृद्भाग बपुर्भी विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। हम आपके बालक हैं, आपके पुत्र हैं, हम एक ब्रह्मांड के मालिक हैं। आपके तो अनेक, आपके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। क्या बात है, एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड लटक रहा है प्रभु। आपकी माया को कौन जान सकता है? माया मेताम तरंती है, जिसको आपकी कृपा हो जाए तो माया से पार पाए। क्षमा कर दीजिए, अपराध किया है तो दंड मिलना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या दंड मिलेगा, क्या सजा मिलेगी? आपके पास जो है वही आप देंगे। संतान को कौन सी संपत्ति प्राप्त होती है? जो माता पिता के पास होती है वही प्राप्त होती है। आपके पास कौन सी संपत्ति है? दया की, कृपा की, क्षमा की, यही संपत्ति आपकी है। तो जो आपके पास संपत्ति है वही तो प्राप्त होगी। जीवेत यो मुक्ति पदेश दाय भाग। परंपरा से प्राप्त संपत्ति को दाय भाग कहते हैं। हम आपके पुत्र हैं, आपसे हमें जो प्राप्त होगा वो हमारा कल्याण करने वाला ही होगा। वहीं आइए वहीं ब्रह्मा जी कहते हैं कि बंधन और मोक्ष, अज्ञान संगौ भव बंध मोक्षौ, ये दोनों अज्ञान के ही नाम हैं। ना कोई बद्ध है और ना कोई मुक्त होना चाहता है। बद्ध कौन है? भगवत पादाद्य शंकर कहते हैं बद्धो ही को यो विषयानुरागी को बा विमुक्ता विषयाद विमुक्ता। कहीं कुछ है नहीं। बहुत अच्छे प्रसंग पर हम सब यहाँ एकत्रित होकर के परमात्मा के आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र की लीलाओं का, कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। नाम रूप लीला धाम किसी एक का भी हम आश्रय ले लें तो हमें उस तत्व का बोध हो जाता है जिसे प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ है। श्रुति कहती है अरे मनुष्यों, यदि इसी जन्म में जान लिया तो ठीक है,
और नहीं जाना तो महान विनाश है। क्या जानना है गुरुदेव? स्थावरेषु चरेषु चैकमात्म तत्वं ब्रह्म विचित्य विज्ञाय। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करना ही तत्व ज्ञान है। मद्वयम, वही अद्वय ज्ञान है। अभयम सर्वभूतेभ्यो कब सिद्ध होगा? जब तत्व ज्ञान होगा, उसके पहले नहीं हो सकता। क्योंकि द्वितीयाद वही भयम भवति, यह श्रुति है। भगवता प्रसीदता इत्यादि से सिद्ध किया गया है। अभी केवल इतना समझ लें, तत्वबोध के प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जिसको जो चाहिए, धार्मिक क्षेत्रे बहुविधा संप्रदाया सन्ति, ते स्वान स्वान सिद्धांतान स्वीकृत्य स्वे स्वे पथि प्रवृत्ता भवन्ति। परंतु श्रीमद्भागवतम शास्त्रम अद्वैत ज्ञानस्य भक्ति रसस्य च। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, इसमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ना हो। ऐसा कोई ज्ञान ना हो जो श्रीमद्भागवत में विद्यमान ना हो। सब कुछ प्राप्त है। दुखी क्यों है मनुष्य? संसार में दुखी क्यों है? इसीलिए दुखी है कि सुख कहाँ से प्राप्त होता है उसको पता ही नहीं है। विदुर जी ने यही पूछा था मैत्रेय जी से। सारे मनुष्य सुख प्राप्ति का उपाय करते हैं, सुख क्यों नहीं मिलता? सुखाय कर्माणि करोति लोके। तब मैत्रेय भगवान ने कहा था, सोहम नृणाम चुल्ल सुखाय दुखम महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदा है साक्षात भगवान ऋषिव्या। है ना? महाराज जी का प्रवचन होना है। हाँ, तो इसका अर्थ महाराज जी बताएंगे, खूब अच्छी तरह से बताते हैं, हमने सुना है ना? छोटे छोटे से काम के लिए हम महान महान कष्ट उठाते हैं। अनंत सुख चाहिए, अनंत काल तक चाहिए, अनंत परमात्मा से चाहिए। कोई प्रयास नहीं करना है। किसी की भी पूजा करते रहना है, नहीं चलेगा। अपनी कुल परंपरा नहीं छोड़ना है, अपनी गौ माता को नहीं छोड़ना है, अपने कुलदेवी कुल देवता को नहीं छोड़ना है, हमारी ऋषि प्राचीन ऋषि परंपरा का त्याग नहीं करना है। सुख आपके ही पास है, कहीं अन्यत्र अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज श्री से आप श्रवण करेंगे, व्यासपीठ से श्रवण करेंगे। हम यहाँ से अनुमति चाहेंगे और आप लोगों के बीच में आकर के महाराज जी से मिल कर के हमारा बड़ा स्नेह, हमारे मठ में रहे 8-8 दिन, खूब आनंद करते हैं। द्वारका मठ में कभी भी आते। 5 बजे गोमती स्नान करने चले गए अकेले, एक चेला साथ में था इनका। अब हमको मालूम पड़ा वहाँ है फिसलन, गोमती की सीढ़ियों पर ग्रेनाइट लगा दिया किसी दाता ने। उसने ये नहीं सोचा कि जब काई लगेगी तो हमें चिंता हो गई कि महाराज कौन से घाट में जाएंगे। तो चंद्रकांत नाम का एक हमारे यहाँ सेवक रहता था, उसको हमने भेजा। तो उसने कहा कि महाराज जी तो लौट के आ गए। तो हमने कहा आप कुछ मत बोलो। तो निष्ठा होती है, द्वारका में जाकर के गोमती स्नान करना है। प्रतिदिन 10,000 लोग जाते हैं वहाँ द्वारका। आजकल रविवार को 10,000 लोग जाते। कम से कम 20-25 लोग ही स्नान करते होंगे, कोई स्नान नहीं करता। बहु खारो पानी छे हो, बहु खारो पानी छे। बालों में नमक चिपक जाता है तो स्नान करना नहीं चाहते हैं। निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा ही फल प्रदान करती है। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और निष्ठा हमें फल प्रदान करती है। इसी तरह से आप लोग भगवान की भक्ति करते रहें, श्रीमद् भागवत का आश्रय लेते रहें, अपनी कुल परंपरा को धारण करें। इसी मंगल कामना के साथ यजमान परिवार को और रामधाम मंदिर के महंत श्री को, सभी श्रोताओं को, देवियों को भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जगत माहे संत परम हितकारी। संत परम हितकारी, जगत माहे संत परम हितकारी। जगत माहे
संत परम हितकारी। श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। पुराण सम्राट भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को साष्टांग वंदन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय पूज्य श्री शास्त्री जी को प्रणाम निवेदित करते हुए हमारे रामानंद संप्रदाय के कर्णावती नगरी के गौरव श्री जगन्नाथ मंदिर, जो गौ सेवा, संत सेवा, अतिथि अभ्यागत की सेवा के लिए संपूर्ण विश्व में विख्यात है, ऐसे जगन्नाथ मंदिर के परम पूज्य जगतगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी दिलीप दास जी महाराज को भी हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। अखिल भारतीय श्री निर्मोही अनी के श्री महंत हमारे नामाराशि श्री महंत श्री राजेंद्र दास जी महाराज को भी हम सादर प्रणाम दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। अभी अभी हम लोगों को परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री नवल किशोर दास जी महाराज का जो श्री राम कथा श्रीमद् भागवत कथा के बहुत सुप्रसिद्ध परिमार्जित वक्ता हैं, उनको भी हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। एवं अनी अखाड़े के संत महंत अतीत श्री महंत सबको यथा योग्य प्रणाम करते हैं। और इस कर्णावती साबरमती के तट पर अहमदाबाद में इतने सुंदर स्थल में श्री राम धाम का निर्माण करके जिन्होंने साधु सेवा, अतिथि अभ्यागत सेवा की और गौ सेवा की अलख जगाई है, ऐसे खाकी अखाड़े के श्री महंत श्री मोहनदास जी महाराज को भी हम सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। एवं आप सबको खूब खूब हृदय से आशीर्वाद देते हैं कि आपने परम पूज्य श्री मोहनदास जी महाराज के इस पवित्र अनुष्ठान में जो अपनी पुण्य लक्ष्मी किसी न किसी रूप में अर्पित की है, आप सब भी बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में ऐसे अवसर भगवत कृपा से ही प्राप्त होते हैं। अपने पुरुषार्थ या अपने जनबल धनबल से नहीं, ये केवल भगवान की कृपा से ही ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। इस पवित्र अनुष्ठान में चतुसंप्रदाय, तीनों अनी अखाड़ा, समस्त द्वाराचार्य जगतगुरु सबका एक साथ इस कर्णावती नगरी में, अहमदाबाद की पवित्र भूमि में दर्शन होगा। आपको घर बैठे दर्शन होगा, इससे अधिक और सौभाग्य क्या हो सकता है।
जगन्नाथ मंदिर वाले महाराज जी की आज्ञा हुई है कि मार्ग में ही जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए निकलें, लेकिन विलंब अधिक हो गया है और फ्लाइट छूटने से 1 घंटा पहले तो पहुंचना ही पड़ेगा। तो अब तो हमारा खूब मन था कि हम कुछ कहेंगे, लेकिन अब हमारे निकट वाले संकेत कर रहे हैं कि अब भाग दौड़ कर फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। सभी महानुभावों को हम प्रणाम करते हैं। आज कितने सौभाग्य की बात है कि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान शारदा पीठ द्वारिका से साक्षात भगवान द्वारकाधीश के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पधारे और उनकी विनम्रता, उनकी सहजता, उनकी सरलता ने ही वस्तुतः आज संपूर्ण सनातन समाज को उनके सामने नतमस्तक कर दिया है। ऐसे पूज्य शंकराचार्य जी भी इस पवित्र आयोजन में अपनी मंगलमयी उपस्थिति देने के लिए पधारे और हमको कुछ आदेश भी दे के गए कि भागवत जी की अमुक बात का समाधान हम करेंगे। वही बात कहकर के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मनुष्य के जीवन की समस्या क्या है? सुखाय कर्माणि करोति लोका न तैः सुखम बान्यदुपारमम्बा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। सारा संसार सुख की आशा से कर्म में प्रवृत्त है। सुखम में भूयात दुखम माभूत, इसी संकल्प को लेकर के प्रत्येक मनुष्य कर्म में प्रवृत्त हो रहा है। तब सुख का संकल्प लेकर सुख की आशा से कर्म में प्रवृत्ति हुई है तो उस कर्म के अनुष्ठान के फलस्वरूप सुख ही मिलना चाहिए, दुख नहीं मिलना चाहिए। लेकिन और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि सुख की आशा से कर्म में प्रवृत्त होता है और उस कर्म का परिणाम दुख के रूप में उपस्थित होता है। तब संसार से वैराग्य हो जाना चाहिए। लेकिन और बड़ी विचित्र बात है, कष्ट से कष्ट में पड़ते हुए भी, कष्ट भोगते हुए भी उसका संसार से वैराग्य नहीं होता। माताएं रसोई बनाती हैं, बटलोई रख देती हैं चूल्हे पर, अदन धर देती हैं और एक चावल दबा के देखती हैं, चावल में कनी नहीं रही। हमारे यहाँ साधुओं की भाषा में कहते सिद्ध हो गया। तो एक दाने को दबा के देख लेते कि सिद्ध हो गया तो उन्हें विश्वास हो जाता कि पूरी बटलोई के चावल सिद्ध हो गए और इसी विश्वास के आधार पर वो बटलोई को चूल्हे से उतार के नीचे रख देती है। तो इससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि माताएं एक चावल दबाकर पूरी बटलोई के चावल सिद्ध हो गए यह ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं तो सुख का संकल्प लेकर एक कर्म में प्रवृत्ति हुई है और परिणाम में दुख मिला तो संसार के जितने काम हैं वो सबके सब परिणाम में दुख देने वाले हैं। तब हमारा मन वहाँ से हटता क्यों नहीं है? एक कहावत है, 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखें। ऐसी जीव की दुर्दशा क्यों है? उसका उत्तर जो प्रश्न श्री शंकराचार्य जी ने उपस्थित किया था उसका उत्तर ही है कि वस्तुतः बाहर संसार नहीं है। आप कहेंगे बात तो बिल्कुल झूठी है, बाहर संसार ही संसार दिखाई पड़ता है।
आप ये कैसे कह सकते हैं कि बाहर संसार नहीं है? बात यही सत्य है, भीतर संसार प्रविष्ट हो चुका है, इसलिए बाहर संसार दिखाई पड़ रहा है। भीतर श्री राम जी विराज जाएं, भीतर श्री कृष्ण विराज जाएं, भीतर ब्रह्मत्व का प्रकाश हो जाए तो सर्वम विष्णुमयम जगत, सी राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुग पान। तो हृदय में संसार की प्रतिष्ठा कैसे हुई? देह गेह में आसक्त भोगी विषयी पुरुषों का कुसंग करके भगवत भागवत चर्चा से शून्य होकर परनिंदा पर चर्चा में पड़े रहने के कारण हमारे कर्ण मार्ग से संसार हमारे हृदय में प्रविष्ट हुआ है। और जब सत्पुरुषों के चरणों में बैठ करके जिनकी शरीर संसार में आसक्ति समाप्त हो चुकी है, जिनकी संपूर्ण प्रीति अपने आराध्य के चरणों में हो गई है, ऐसे संतों के चरणों में बैठकर जब हम बारंबार भगवत भागवत चरित्र सुधा रस का पान करेंगे तो हमारे हृदय में ठाकुर बस जाएंगे, भीतर बसा हुआ संसार उजड़ जाएगा। इसी को कहा कस्तृप्नुया तीर्थ पदो विधानात्, सत्रे शुभ सूर्य विरीड्यमानात्, यह कर्ण नाडीम पुरुषस्य यातो भवप्रदाम गेहरतिम छिन्नति। ये जो देह गेह के प्रति, शरीर के प्रति अहम बुद्धि और शरीर से संबद्ध संसार के प्रति जो मम बुद्धि है, ये जो भीतर बंधी हुई है, इसका जो बंधन है वो कथा श्रवण करने से कट जाता है। ये सुंदर बात कही गई। इसलिए हम लोग भगवान से और कुछ न मांग कर यही मांगें, बार बार बर मांगे हों हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। परम पूज्य खाकी अखाड़े के श्री महंत श्री मोहनदास जी महाराज ने संपूर्ण भारतवर्ष के साधु समाज को श्री राम धाम की प्रतिष्ठा महोत्सव में अहमदाबाद की धरती पर उपस्थित करके एक प्रकार से नासिक कुंभ के पहले एक नवीन कुंभ यहाँ लगा दिया है। इसके लिए पूज्य श्री मोहनदास जी, उनकी सहजता, सरलता, विनम्रता और अन्नपूर्णा में जो सेवा कर रहे हैं, कथा के जो मनोरथी हैं, मंदिर की भूमि निर्विवाद रूप से प्राप्त होने के बाद इसके निर्माण तक जिस जिस प्रेमी की इसमें भूमिका है, सबके लिए श्री सीताराम जी की ओर से, हनुमान जी की ओर से अमोघ आशीर्वाद देते हुए और पूज्य जगन्नाथ मंदिर वाले महाराज जी को, हमारे नामारासी महाराज जी को, सभी पूज्य संतों को, महापुरुषों को, सबको यथा योग्य दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को श्री सीताराम जी के चरणों में विराम भी देते हैं। और सभा के बीच से उठ के जाना पड़ेगा, इसकी अनुमति और धृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं। हमारी बड़ी इच्छा थी कि व्यास जी की वाणी थोड़ी देर सुनेंगे, लेकिन हमारा पुण्य कमज़ोर रह गया। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः प्रणाम। श्री सीताराम। संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जगत माहे संत परम हितकारी। संत परम हितकारी, जगत माहे संत परम हितकारी। जगत माहे संत परम हितकारी।